डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, BA पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्नपत्र, रीतिकालीन काव्य घनानंद। घनानंद के बारे में और उनके काव्य के बारे में, उनकी जो विरह की मार्मिक पीड़ा है वो बहुत ही कष्टसाध्य और हृदय को दग्ध करने वाली अनुभूत होती है। इनकी जो सुजान के प्रति, अपनी प्रियतमा सुजान के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम से जब इनको सुजान के द्वारा उपेक्षा मिलने पर उसके प्रति विरह की भावना उत्पन्न होती है। उस विरह की भावना को ही आधार बनाकर उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम अर्थात ईश्वरीय प्रेम के प्रति अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया है। उसी श्रृंखला में आगे के इनके कुछ और पद हैं जो आपके इस पुस्तक में संग्रहित हैं। उन्हीं पदों में से आज मैं पद संख्या 13 को आपके सामने सप्रसंग व्याख्यात्मक विवेचन करने के लिए बता रहा हूं। निषिद्धों से खरी और माझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोर नित्यों चख ढोर रहे, ढरी गोही ढोरन बाहन की, चटी दे कटी पे पट बट्टी प्राण गए, गति सुमति में अब गाहन की, घन आनंद जान लखी जब ते, जग लागी मोए कराहन की, जग लागी मोए कराहन की। विरह की मार्मिक पीड़ा में घनानंद का हृदय इतना कराहने लग जाता है कि अपने प्रिय के दर्शन करने को व्याकुल हो जाता है। ऐसी ही उस व्याकुलता के भाव को इस पद में घनानंद ने अभिव्यक्त किया है। इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों को मैं बताता हूँ। निस्ध्वंस, रात दिन, निस माने रात्रि, ध्वंस माने दिन। खरा, खरा का मतलब होता है उत्तम। और मांझ, और माने हृदय के, मांझ माने अंदर, हृदय के अंदर, हृदय में। गरी माने गड़ी हुई है, चुभी हुई है। रंग भरी अर्थात प्रियतम सुजान की सौंदर्य युक्त जो छवि हैं, कांति युक्त जो छवि हैं, वो हृदय में गड़ी हुई हैं। मुरी चाहन की, मुड़कर देखने की। ताकि माने तकी मान देखकर। मोरनी माने मुड़ना। चख माने नेत्र। ढोर रहे पीछे हो लिए। ढरीगो, ढरीगो माने ढल गया। ढोरन की अर्थात बहन की, बह चुके पशु को हाँक ले जाने की तरह। चट, चट माने शीघ्रता से। दई माने देकर। कटी पे, कटी माने कमर पर। बड़ी माने लचक, बढ़ाकर। गए माने निकट गए। मति में, बुद्धि में अवगाहन की। बुद्धि में अवगाहन का मतलब होता है डूबने की मुद्रा में। लखी माने देखी। जक, जक का मतलब होता है रट। कराहन की, कराहने की, पीड़ा की, दुख की। इस प्रकार से घनानंद के हृदय में अपनी प्रियतम सुजान की जो सौंदर्य से पूर्ण कांति युक्त जो शोभा की छवि है, उसके हृदय में बसी हुई है। वही छवि उसको बार बार पीड़ित और दुखी विरह के इस समय कर रही है। और अपनी प्रियतम से घनानंद ये निवेदन करते हैं कि वो उन पुरानी जो स्मृतियां हैं, छवियां हैं, उन छवियों को याद करके एक पल के लिए ही मेरे मन में या मेरे मन को सांत्वना प्रदान कर दे, अर्थात अपने दर्शन कराकर मुझे इस विरह की पीड़ा से दूर कर दे। ऐसे भाव इस पद में अभिव्यक्त किए गए हैं।
निस धौंस खरी और माझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की। प्रियतम की अर्थात सुजान प्रिया की मुड़कर देखने की रंग भरी श्रेष्ठ छवि दिन रात मेरे हृदय में चुभी रहती है। तकी मोर त्यों चक ढोर रहे ढरी गो ही है ढोरन वाहन की। मुड़कर ज्यों ही उसने मेरी ओर देखा तो ही मेरी आंखें पीछे हो ली। अर्थात जैसे ही उसने जब से मुझे निहारा था तब से ही मेरी आंखें उस प्रियतमा सुजान में ही रम गई। अर्थात उसकी सौंदर्य छवि का उन्होंने जब से पान किया है तब से उसके सौंदर्य में ही डूब गई हैं। हृदय उसी प्रकार उसके पीछे ढल गया जिस तरह से कोई व्यक्ति पशुओं को हाँक कर अपने साथ ले जाता है, उसी प्रकार से उसकी सौंदर्यमयी छवि मेरे हृदय को अपने साथ ले गई। कटि दे चटि दे कटि पे बटि प्राण गए, गति सो मति में अवगाहन की। कमर पर लचक देकर ज्यों ही देह आगे बढ़ी मेरे प्राण भी निकल गए। अर्थात मेरी प्रियतमा ने जैसे ही अपनी कटी पर कमर पर हाथ देकर बड़ी मादक मुद्रा में प्रस्थान किया था उसी समय मेरे प्राण भी उसी के साथ चले गए, निकल गए और उसी गति से मन उसकी उस छवि में डूब गया। घन आनंद जान लखी जब ते जग लागी मोह कराहन की। घन आनंद कहते हैं कि जब से मैंने सुजान प्रियतमा की ऐसी उस छवि को देखा है तब से मुझे आए भरने की रट लगी हुई है, अर्थात कराहने की रट लगी हुई है। अर्थात प्रेम में व्याकुलता की पीड़ा हो रही है कि कब मैं अपनी उस प्रियतमा सुजान के अनिद्य सौंदर्य के सुख को प्राप्त करूं। अर्थात तभी से मैं कराह रहा हूं, अर्थात दुख की विरह की पीड़ा में डूबा हुआ हूं। तो एक व्याकुल मन की जो भावना है प्रियतम से मिलने की, प्रियतमा से मिलने की, उस प्रियतमा से मिलने की मिलनोत्कंठा को इस पद में घनानंद ने बहुत ही मार्मिक पीड़ा के, विरह की मार्मिक पीड़ा के साथ अभिव्यक्त किया है। ढरिगो ही ढोरण वाहन की का अधिकतर जो व्याख्याकार हैं उन व्याख्याकारों ने बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। हृदय नाली में ढलकर बहने वाले पानी की तरह ढुलक गया, बह गया है, किंतु ढोर का अर्थ ब्रज और पंजाब प्रांत में पशुओं को लिए प्रचलित है। वाहन का अर्थ है सवारी अथवा ले जाना। ढोर को कोई जिस प्रकार बरबस हाँक कर ले जाए इसी प्रकार वह सुजान प्रियतमा मेरे दिल को अपनी कमर की लचक के इशारों से या मुद्रा से हाँक कर मानो ले गई है। इस प्रकार से इस अर्थ का अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या करके इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से घनानंद इस पद के माध्यम से अपने विरह की मार्मिक जो पीड़ा है उस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए उस प्रियतमा की सौंदर्य छवि पर किस प्रकार से आसक्त हो जाते हैं और आज वो सौंदर्यमय छवि उनको किस प्रकार से विरह की पीड़ा से दग्ध कर रही है, उन्हीं भावों को इस पद में अभिव्यक्त किया है। अगला कवित्व है एरे वीर पौन तेरे सबे और गौन बोरी, तो सुख और कौन मने ढर को ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान धन, आनंद निधान सुख दान दुखी आनी दे। जाने ओ जियारे पुन जाने ओ जियारे गुण भारे अंत मोही प्यारे, अब है बे अमोही बैठे पीठी पहचानी दे। बिरह बिथाही मूर आखिन में राखो पूरी, धूर तिन पायन की हाहाने को आनी दे। धूर तिन पाहन की हाहाने की आनु दे। एरे बीर पौन तेरो सबे और गौन बोरो, तो सो और कौन मन ढर कहो बानी दे। ढर कहो बानी दे। इस प्रकार से घनानंद अपने इस कवित्व के माध्यम से उस ब्रह्म को जिन्होंने प्रियतमा सुजान के रूप में अभिव्यक्त किया है, ऐसे उस परम ब्रह्म को
अपनी इस विरह की मार्मिक पीड़ा के माध्यम से, जो कैसा है, आनंद निधान सुखदान दुखियानि दे, कि दुखी पीड़ित व्यक्तियों को हमेशा हमेशा अपने सौंदर्य में दर्शन कराकर आनंद ही आनंद प्रदान करता है और दुखों का निदान कर देता है। ऐसे उस परम ब्रह्म प्रियतम के अव्यक्त सत्ता को प्रियतमा सुजान के माध्यम से उन्होंने अव्यक्त करने की कोशिश की है इस कवित्व के माध्यम से। शब्दार्थ: वीर, वीर का मतलब होता है भाई, पौन माने पवन, गति, वीर, बीड़, बीड़ माने बीड़ा उठाने वाला, धर कोई ढलने वाली, सुखदान सुख का दान करने वाली, दुखियानी दुखियों को, उजियारे माने उज्ज्वल, अंत माने अन्यत्र, पीठ दे पीठ मोड़कर, बिरह विषय बिथाई बिरह की व्यथा को, मूरी माने संजीवनी बूटी, तिन पायन की उसने उन पावों की, नेकू आनी दे थोड़ी सी लाकर दे, एरे वीर पौन तेरे सबे और गौन बोरी, हे भाई पवन तेरी सभी ओर गति है, तू हर जगह जा सकता है। तो सो और कौन मने ढर कोहे बानी दे, तेरे जैसा संसार में दूसरा और कोई नहीं है जो कार्य को, मेरे कार्य को संपन्न करे। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान धन, आनंद निधान सुखदान दुखियानि दे, कि हे तू अपने मन को द्रवीभूत होने की आदत सिखा दे। तू संसार का प्राण है। कौन प्राण है? पवन, पवन मान वायु, क्योंकि बिना वायु के मनुष्य कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तू अपने मन की द्रवीभूत होने की आदत सिखा दे। तू संसार का प्राण है, तेरे लिए छोटे बड़े सब एक जैसे हैं। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान धन, आनंद निधान सुख दानी दुखी दानी दे। हे जगत के प्राण वायु, तुम्हारे लिए छोटे और बड़े सब समान है। तुम आनंद प्रदान करने वाले धन हो, आनंद के निधान हो, दुखियों को सुख दो। मेरे सुजान प्रियतम, आनंद निधान सुख दान दुखी आने दे, जाने उजियारे गुण भोरे अंत मोहि प्यारे। हे आनंद के निधान, दुखियों के दुख को दूर करने वाले पवन देव, मेरे सुजान प्रियतम जो कांतिमान हैं, सुंदर हैं और गुणों से युक्त हैं, जो हमें हर अवस्था में प्रिय हैं। अब है अमोई बैठे पीठ पहचानी दे, जो कांति में हैं, सुंदर हैं, गुणों से युक्त हैं, जो हमें हर अवस्था में प्रिय हैं। अब मुझसे पीठ मोड़कर पहचान कर भूल गए हैं, निर्मोही हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं और उदासीन होकर कहीं दूर बैठ गए हैं। बिरह बिथाई मूरी आँखिन में राखो पूरी, इस बिरह की वेदना को, बिरह की पीड़ा को दूर करने वाली संजीवनी बूटी के समान, धूरी तिन पायन की हाहने को आन दे, कि आपके पैरों की, उसके पावों की धूल को अपनी आंखों में आजना चाहती हूँ, अर्थात लाकर तो दो। इस प्रकार से पवन देव से धूरी तिन पायन की हाहने को आन दे, कि हे पवन देव तुम मेरे प्रियतम सुजान की पैरों की उस धूल को थोड़ी मेरे तरफ आने तो दो, उसी से मेरा उद्धार हो जाएगा, उसी से मेरी ये प्रेम की जो पीड़ा है वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से घनानंद का बरही मन पवन देव से आकांक्षा करता है, निवेदन करता है कि उसकी प्रेम की जो पीड़ा है उस पीड़ा का हरण वो करें। इस कवित्व में दूती परंपरा का उल्लेख घनानंद ने किया है कि पवन देव को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा तक भेजने का उन्होंने निवेदन किया है। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने दूत काव्य का उल्लेख किया है, जिसमें बहुत सारे संदेशों का उल्लेख उनकी पुस्तक में मिलता है। हमारे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि जायसी, उन्होंने भी दूती काव्य का उल्लेख किया था अपनी
काव्य पद्मावत में। और रत्नसेन और पद्मावती का जो संदेश है, पीसो कहो संदेशड़ा हे भोरा हे काग, सोदन बिरह जर मुई तेई धुआं हम लाग। इसी प्रकार से हरिओद ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी अपने प्रिय प्रवास में दूती काव्य का प्रयोग किया है। और ये दूती काव्य की जो परंपरा है वो बहुत ही उत्तम है। और इस दूती काव्य परंपरा के माध्यम से अपनी विरह की जो मार्मिकता है, पीड़ा है, उस पीड़ा को निश्चित स्थान तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से घनानंद इस पद में, इस कवित्व में दूती काव्य परंपरा का उपयोग करते हुए अपनी प्रेम की मार्मिक व्याकुलता और पीड़ा को प्रियतमा सुजान तक पहुंचने का बहुत ही सुंदर कार्य किया है। अगला पद, अति सूधो स्नेह को मार्ग, जहां ने किसयापन बांक नहीं, तहां सांचे चले तज आपन पो झलको कपटो ये निशंक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक ते दूसरी आंक नहीं। तुम कौन दो पाट पड़े हो कहो मन, लेऊ पे देऊ छटाक नहीं। तो इस प्रकार से घनानंद ने अपनी प्रेम की पीड़ा के भावों को इस पद में व्यक्त किया है। सूदो माने सीधा और सरल, नेक माने तनिक भी, सयापन, सनापन मतलब चतुराई, बांक माने बांकापन, हेर फेर, टेढ़ा, आप उन पो अहंकार, अपनत, झजके, हिचकना, डरना, निशंक मान निशंक, आंक मान अंक, बात, पाटी मान पट्टी, पाठ। तो यहाँ प्रेम के मार्ग की जो भावना है, उस भावना पर चलना कितना कठिन होता है, तलवार की धार पर चलने के समान होता है। ऐसी इस प्रेम की मार्ग का बहुत ही सुंदर इस सवैया में प्रयोग, वर्णन घनानंद ने किया है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां ने किसया नप बाक नहीं, तहां सांचे चले तज आपन पो झज के कपटे जे निशंक नहीं। प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, सीधा है, यहां तक तनिक भी सयानप अर्थात टेढ़ापन नहीं है, क्योंकि प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही सीधा है, अर्थात जरा भी इसमें आट नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। इस पथ पर प्रेम के सच्चे पार की अपना अस्तित्व मिटाकर अर्थात अपनत्व को समर्पण कर निर्भय होकर विचरण करते हैं। इस प्रकार से जो प्रेम का मार्ग है बहुत ही सीधा घनानंद ने अभिव्यक्त किया है। तहां सांचे चले तज आपन पो झजके कपटी जे निशंक नहीं। ऐसे इस प्रेम के मार्ग पर जिनके मन में शंकाएं हैं, जो कपटी हैं, वे इस मार्ग पर चलते हुए हिचकिचाते हैं, अर्थात जिनके मन में छल और कपट की भावना है, शंकाएं हैं, वह व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग में चलने से हिचकिचाता है। घनानंद कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, या एक ते दूसरो आके नहीं। घनानंद कहते हैं कि हे प्रियतम सुजान, यहाँ तो डेढ़ बात है, अर्थात सीधी सी सरल बात है, एक दूसरी बात नहीं है। आपने जाने कौन सी पट्टी पड़ी है, तुम कौन सो पार्टी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। अर्थात तुमने कौन सी बात पढ़ी है, ये मेरी समझ में नहीं आता। जो इस कदर हमसे चतुराई करते हो, चाल चलते हो, मन लेकर अर्थात मन को प्रेम के मार्ग में उलझाकर अब उससे दूर भागते हो और अपने मन को या अपने प्रेम की छवि को हमें प्रदान नहीं करते, छटाक भी नहीं देते। अर्थात हमने अपना सर्वस्व तुम पर न्योछावर कर दिया है और तुम तो तनिक भी हमारी ओर नहीं देखते हो।
तुम कौन धोपाट पड़े कहो मन लेऊ पे देहू छटाक नहीं, कि तुमने हमारा सर्वस्व हमने तुम पर न्योछावर कर दिया है प्रेम पर, लेकिन तुम हमें एक छटाक एक अंश मात्र भी हे प्रियतम सुजान प्रदान नहीं कर रहे हो। तो प्रस्तुत पद घनानंद जी का एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं सरस और सरल सवैया है। प्रेम की सुंदरतम परिभाषा का यह छंदोबद्ध निरूपण है। बहुत ही सुंदर प्रेम की परिभाषा घनानंद ने इस सवैया के माध्यम से प्रदान की है। मुहावरों के संपुट में सजा ये पद प्रेमियों के लिए आदर्श पुष्पांजलि है। सयापन बांक एक दूसरे आंख कौन सी पार्टी पड़े हो तथा मन लेकर छटाक भी नहीं देते आदि मुहावरे इतने कोमल एवं स्वाभाविक हैं कि कोई भी सहृदय रसिक इनका कोई भी अर्थ नहीं करना चाहेगा, अर्थात जो अर्थ है जैसा लिखा है वैसा ही उसको स्वीकार करेगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने छटाक को उलटकर कटाक्ष तथा छठा अंक आदि शाब्दिक क्रीड़ा की अटकलें लगाई हैं, लेकिन यह तो घनानंद जी के सवैये के एक साथ सरासर अत्याचार ही प्रतीत होता है। लेकिन घनानंद ने प्रेम की बहुत ही सुंदर परिभाषा इस पद के माध्यम से अंकित करके इनके घनानंद के काव्य की जो पहचान है वो इस पद के माध्यम से ही होती है, जिसमें वो अपने प्रियतम से निवेदन करते हैं कि मैंने सब कुछ आपके सौंदर्यमय छवि पर न्योछावर कर दिया, लेकिन तुम पूरा एक मन कहाँ मन लेऊ पे देव छटाक नहीं। मन का मतलब होता है 40 किलो, अगर उस प्रकार से देखें, और एक छटाक अर्थात 1 किलो भी या एक अंश मात्र भी मुझे प्रदान नहीं कर रहे हो। अर्थात मैंने तो अपना सब कुछ तुम पर प्रिय पर न्योछावर कर दिया है, लेकिन प्रियतमा सुजान तुम मुझे अपनी उस सौंदर्य में छवि में से एक पल का समय भी नहीं दे रही हो, अर्थात मुझे प्रदान नहीं कर रही हो। तो ऐसी अपनी उपालंब की जो भावना है, उलाहने की भावना है, उसको बहुत ही कोमल शब्दावली सरस शब्दावली के माध्यम से घनानंद ने इसमें प्रस्तुत किया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।